मैं वैसे ही आपसे बात करने आ रहा था अम्मी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बैठे ना। मुझे याद है आपने मुझसे एक बार कहा था, आपने मुझसे कहा था कि आप इस घर में एक जोड़े और एक बच्चे के साथ आई थी। बस यूं समझे अम्मी कि वो वक्त दोबारा आ गया। आपको कोई जरूरत नहीं इस घर से कुछ लेके जाने की। इसी तरह चलें, यूं ही, इस एक जोड़े और अपने बेटे के साथ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ अरमान? दुनिया बहुत बड़ी है अम्मी, वो तो मैं यहां से बाहर निकला तो मुझे पता चला, वरना मैं तो इस चार दीवारी को ही अपनी दुनिया समझ बैठा था। राह का निकाह है जुम्मे को। और वो नहीं मान रही, इसीलिए तारा बहुत परेशान है। उसे गलत मत समझना, वो नहीं चाहती है अरमान कि राह वही गलती दोहराए जो सालों पहले उससे हुई थी। बेटा, आज तुम्हारी मुर्शिद एक मजबूर मां बनकर आई थी तुम्हारे पास। हमें जितना जल्दी हो सके यहां से जाना चाहिए अम्मी। इससे पहले राहा को पता चले या राहा मुझे देखे मुझे यहां से जाना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसे देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं तुम दोनों को इसी तकलीफ से तो बचाना चाहती थी, लेकिन तुम समझ नहीं सके। अरमान, कोई काम था क्या? मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है? तुम्हारी दोस्त की अगले हफ्ते शादी है, तुम्हें घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। इसी तो तुम ऑफिस में हो ना, यहाँ तो तुम मुलाजिम हूं, जानता हूं। किस बात का डर है तुम्हें अरमान? आगे बढ़ो और प्यार से अपने प्यार का हाथ थाम लो। तुम उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? नाम अरमान है तो अपने अरमानों को पाने के लिए हिम्मत भी तो करो। असिस्टेंट कमिश्नर हो तुम। नाम अरमान रख लेने से जरूरी नहीं इंसान के सारे अरमान पूरे हो जाएं। इसके बावजूद मेरी एक खासियत जरूर है, मैं हार नहीं मानता। इसलिए प्लीज आप खुद को यूं मत थकाएं। इधर देखो, ये जो हमारे हाथ की लकीरें हैं ना, ये एक्चुअली हमारे ख्वाब होते हैं। इन ख्वाबों को कैद करना जो सीख लेता है वो विनर होता है। तुम राह से शादी कर लो, अगले हफ्ते उसका निकाह होगा जरिए से। सारी जिंदगी पछताने से बेहतर है शादी कर लो उससे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। आपने गलत दरवाजा खटखटाया। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं बेगम साहिबा, ना ही जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद करता हूं। इसलिए प्लीज खुद को इस मामले से जितना दूर रखें उतना बेहतर है। अच्छा लगा तुम्हारी ईमानदारी देख के, साबित कदमी देख के। मैं वैसे ही तुम्हें आजमा रही थी ये सब कह के। तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई, और रुतबा भी। बेस्ट ऑफ लक अरमान। हेलो,
क्या मैं आपसे अभी मिल सकता हूँ? ओके। हाँ भाई अदील, कैसा रहा तुम्हारा गारमेंट से रियल एस्टेट तक का सफर? वसीम भाई, ये तो पापा का विजन था। मैं खैर अब तो जरियून ने भी ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं काफी हद तक। भाई मुझे खुद हैरत हो रही है, कैसे दिल लग गया उसका पाकिस्तान में। तुम्हारे ऑफिस में ऐसे बैठा है जैसे वापस ही नहीं जाना। काबिल बच्चा है। उसने प्रूफ कर दिया। अदील, मैं एक बात सोच रहा था। देखो, कोई टेंशन नहीं लेनी, रहा मेरी बेटी, घर की बात है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं लेनी। नहीं, वसीम भाई, ये तो खैर आपका बड़ापन है। रहा तो इस मामले में बहुत खुश नसीब रही है। पापा ने पता नहीं क्या कुछ उस बच्ची के नाम कर दिया है, कुछ आप ही का है वो भी, और व्हाट नॉट। क्या बात है दिल, कुछ अपसेट लग रहे हो तुम? बस वसीम भाई, पापा अगर होते तो आप बहुत अटैच थी उनसे। उसकी शादी के बारे में अक्सर बात करते थे। अब वो दिन आ रहा है मगर पापा नहीं है, बस ये अफसोस है। हाँ, ये गम तो हम कभी नहीं भूलेंगे। वैसे हुआ क्या था? कोई बात हुई थी जो उन्होंने दिल पे ले ली? वसीम भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट उन्होंने जब आपसे बात की थी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जरियून की शादी राह से करेंगे, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी। जरियून खैर है भी बहुत ही वेल बिहेव्ड, वेल रेस्ड बच्चा, तो कोई इस तरह की टेंशन तो नहीं थी उन्हें। डिस्कस हुई थी मेरी उनकी फोन पे। मैंने तो कह दिया था कि तुम्हारी बेटी हो या तारा की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बेहतर समझे वो करे। वसीम भाई, बात यह है कि राहा और बतूल में मैं कुछ फर्क नहीं करता हूँ, दोनों ही मेरी बेटियां हैं। मुझे दिल से बहुत खुशी है कि पापा ने इंतखाब किया जरियून का राहा के लिए। यार बस अब एक दुआ है कि ये सारे मामलात जो हैं खैर असलूबी से अंजाम पा जाएं बस, इंशाल्लाह। मैं आपको कॉफी हाँ, श्योर। क्या हुआ अम्मी?